मिडिल क्लास फैमिलीज में अक्सर इनकम खर्चा इज इक्वल टू सेविंग का फॉर्मूला चलता है, जो आगे चलकर फाइनेंशियल स्ट्रेस का कारण बनता है। जबकि अमीरों का फॉर्मूला है इनकम सेविंग इज इक्वल टू खर्चा। मैं कांति लोढ़ा उदाहरण के तौर पर सुनील जी के परिवार में उनका बेटा अनिल और पोता जेनिल का आर्थिक लेखा जोखा समझते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सुनील जी आर्थिक आज़ादी का ये कदम उठाते हैं तो वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों की किस्मत बदल सकते हैं। 20 साल बाद 2047 में 12% के एवरेज रिटर्न बनकर कितना बड़ा कॉर्पस बन सकता है। सुनील जी आज हर महीने 5,000 की एसआईपी से 12 लाख निवेश कर 49,95,000 का फंड बन जाता है। वहीं अनिल हर महीने 10,000 की एसआईपी कर 24 लाख के निवेश पर 99,91,000 का फंड बना सकते हैं। अब जनिल का हर महीने 2,000 के निवेश से 19,98,000 का फंड बन जाता है। तीनों का कुल निवेश हर महीने 17,000 के निवेश से 1,70,00,000 का फंड बन सकता है। और यह मुमकिन हुआ संपत्ति के संस्कार से। इस स्ट्रेटेजी के फायदे। 20 साल बाद जब सुनील जी की उम्र 75-80 होंगी, उनके पास लगभग 50 लाख रुपए होंगी। तब वो किसी पर असरत नहीं रहेंगे और अपनी मेडिकल एक्सपेंसेस या रिटायरमेंट लाइफ सुकून से जी सकेंगे। सुनील के बेटे अनिल जब अपने रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहा होगा, उसके पास 1 करोड़ का फंड होगा। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कुशन बन जाएगा। सुनील का पोता और अनिल का बेटा जेनिल जब अपनी पढ़ाई पूरी करके करियर शुरू करेगा, उसके नाम पर 20 लाख रुपए होंगे। वो बिना किसी लोन के अपनी हायर एजुकेशन या बिजनेस शुरू कर सकता है। संपत्ति बनाने का नया संस्कार अपनाने से। कंपाउंड इंटरेस्ट की शक्ति से सुनील जी ने यह दिखा दिया कि पैसा मेहनत से नहीं बल्कि समय और डिसिप्लिन से बनता है। जब परिवार देखेगा कि छोटी छोटी बचत से करोड़ रुपए बनते हैं, तो वो फालतू खर्चों की जगह निवेश को महत्व देंगे। सही फाइनेंशियल फ्रीडम। सन 2047 तक सुनील जी का परिवार असरित से आत्मनिर्भर बन जाएगा। अगर सुनील जी का परिवार हर साल अपनी एसआईपी की रकम को सिर्फ 5% से 10% का तड़का लगाते हैं, तो ये 1.70 करोड़ का फंड 3 करोड़ के ऊपर भी जा सकता है। मैं कांति लोढ़ा, एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एनजे पार्टनर। निवेश की सलाह के लिए संपर्क करें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।